बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गेमासिफ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है, ये तरतीब दिया है हमने ज़ुकाम के हवाले से। ज़ुकाम एक ऐसी कैफ़ियत का नाम है कि जो इंसान के डायरेक्ट नर्वस सिस्टम की ख़राबी का नतीजा है। अगर इंसान का नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहता तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान इंसान को देखना पड़ता है, बालों की सफ़ेदी की सूरत में, हाजमे की ख़राबी की सूरत में और फिर जिस्म की कमज़ोरी की सूरत में। क्योंकि ऐसी हालत में इंसान के जिस्म की रतूबात बिला दरेग और निकलना शुरू हो जाती हैं इंसान के जिस्म से और इंसान श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसकी एक ज़िंदा जीती जागती मिसाल आप शुगर टाइप 1 के मरीज़ों को देख सकते हैं कि जिनके रतूबात का अखराज तेज़ी से होने की वजह से वो बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब याद रखें कि कैसे पता चलेगा कि ये ज़ुकाम है और इसका ताल्लुक़ इंसान के दिमाग के साथ है और फिर हम किस चीज़ को हम एक्टिव करेंगे तो हम अपने ज़ुकाम को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप समझ लें कि जो इंसान का ये दायां नाक का हिस्सा है और दायां आप यहाँ से नीचे तक चले जाएं और आपके कान का दायां हिस्सा इसको लेके इसकी बैक साइड से आ जाएं सेंटर में और सेंटर से होते हुए फिर दोबारा आप अपने नाक की जो नया दायां नथना है इसको आप एक राइट साइड के हिस्से को अलग कर दें। आपकी आँख भी इसी हिस्से के अंदर शामिल होगी, आपका कान भी इसी हिस्से के अंदर शामिल होगा और दिमाग का दायां हिस्सा ये डायरेक्ट इंसान के दिमाग के अपने हिस्से में काम करता है। ये इसका अपना ज़ाती हिस्सा है और इसके ऊपर जब भी प्रॉब्लम बनेगा तो दिमाग के अपने हिस्से में प्रॉब्लम होगा। जबकि हम बाकी सर के बाएं हिस्से के बारे में और सर की बैक हिस्से के बारे में, इन दोनों के हिस्सों के बारे में इंशाल्लाह डेफिनेशन इसकी पेश करेंगे आपके सामने। और मैं समझता हूँ कि ये एक मुकम्मल वीडियो होगी ज़ुकाम और नज़ला के हवाले से। नज़ला के हवाले से तो बाकी जब हम दूसरी 2 वीडियो बनाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम क्लैरिफिकेशन देंगे आपको कि उन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान के किस अज़्व के साथ है। चूँकि हम दाएं हिस्से की बात कर रहे हैं, इसका ताल्लुक़ है इंसान के ज़ुकाम के साथ। जब भी इंसान के इस हिस्से से बलगम का इखराज होगा तो वो वाइट सफ़ेद कलर का होगा और ठंडी कैफियत में होगा, वो गर्म हालत में नहीं होगा। जब भी राइट साइड के नथने से पानी निकले और आपकी दाईं आंख से ज़्यादा पानी का इखराज हो और आपके दाएं हिस्से में ज़्यादा प्रेशर महसूस हो और आपका यूरिन वाइट कलर का आए या आपको छींकें आएँ और आपका यूरिन बिल्कुल वाइट हो और मुसलसल वाइट रहे और आपके जिस्म में ठंडक महसूस हो और आपको हरारत बिल्कुल महसूस ना होती हो, तो ऐसी हालत में इंसान का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और नर्वस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से इंसान का जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये तस्कीन की हालत में चला जाता है और इसकी वर्किंग बहुत स्लो हो जाती है। जब हम राइट हिस्से के इस कंडीशन का ट्रीटमेंट करेंगे कि ज़ुकाम है, क्योंकि इस ऐसी हालत में नमूनिया के असरात भी सामने आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम दालचीनी, लौंग और जलवतरी का अगर हम सफ़ूफ़ तैयार करते हैं और सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद इसको दालचीनी, लौंग और पत्ती के कहवे के साथ इस पाउडर को हम सुबह दोपहर शाम एक माशे की मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर क्या नताइज निकलेंगे? इससे नताइज ये निकलेंगे कि आपका जो मस्कुलर सिस्टम है, आपका दिल का दबाव वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और खून में से ठंडक मुसलसल ख़त्म होती चली जाएगी। एक चीज़ को फिर दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि जब तक आप पानी को खुश्क नहीं करेंगे आप डायरेक्ट आग नहीं लगा सकते। मैं पहले भी कुछ वीडियो में इसकी मिसाल दे चुका हूँ, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप किसी दरख्त को काटते हैं और उसके अंदर पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है और वो हरा भरा है, जब आप उसको काटते हो, काटने के बाद आप उसके ऊपर डीज़ल फेंक लें, आप उसके ऊपर शापर लगा लें, आप उसके ऊपर पेट्रोल फेंक लें, आप उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक लें, आप उस पर लाख जतन कर लें, आग लगाने की सही कर लें, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कुछ देर आग जलेगी, उसके बाद वो धुआं देना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि जब तक उसके अंदर पानी मौजूद रहेगा लकड़ी का आग पकड़ना मुमकिन नहीं। और फिर जैसे ही आप अपने मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करेंगे, इस ऐसी कैफियत में हाफ बॉयल अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। हाफ बॉयल अंडे का मतलब ये होता है कि उसको आपने पूरी तरह बॉयल नहीं करना, उसको थोड़ा सा आपने जर्दी ऐसी हो कि जर्दी बाहर से थोड़ी सी पकी हुई हो लेकिन सेंटर में से वो कच्ची हो, मतलब इतनी कच्ची भी ना हो कि उसमें स्मेल आए और इंसान खाता हुआ घिन महसूस करे, लेकिन फिर भी थोड़ी कच्ची हो। तो ऐसी हालत में अगर अंडे का इस्तेमाल करवाया जाएगा तो ये भी दिल को गर्म करने का सबब बनेगा और ज़ुकाम को ख़त्म करने की सलाहियत रखेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दालचीनी, लौंग और पत्ती का कहवा बनाकर अगर इस्तेमाल
करते हैं तो ये आपके मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव कर देगा और नर्वस सिस्टम के दबाव को कन्वर्ट कर देगा आपके मस्कुलर सिस्टम पे, तो जिससे फिर ये हालत होगी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है इस पे तहलील का असर पहुंचेगा, और जब तहलील होगी यहाँ का दबाव ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका मस्कुलर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और मस्कुलर सिस्टम के एक्टिव होते ही आपका जो नर्वस सिस्टम है ये तहलील की हालत में चला जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। ऐसी हालत में मछली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कट्टे के गोश्त का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, प्याज का अंडों वाला सालन भी बना के इस्तेमाल किया जा सकता है, छुहारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, भुने हुए चनों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, करेले का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। याद रखें, जब भी आप ऐसी कंडीशन में, जब आपके राइट साइड के नथने से आपके पानी निकल रहा हो वाइट कलर का और ठंडी हालत हो और ज़ुकाम की कैफियत हो, तो फिर अगर आप मस्कुलर सिस्टम को जितनी जल्दी एक्टिव करेंगे तो वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा और वो आपकी ज़ुकाम को ख़त्म कर देगा। और इसको भी ज़हन-नशीन कर लें कि जब राइट साइड के जब नथने पे दबाव होता है और इंसान का नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, उस पर दबाव शदीद होता है और रतूबात का तेज़ी से इखराज होता है, तो ऐसी हालत में इंसान का मस्कुलर सिस्टम चूँकि तस्कीन की हालत में होता है, तो फिर इंसान का मस्कुलर सिस्टम तस्कीन में होने की वजह से जो इंसान का सेक्स है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंसान का जैसे ही मस्कुलर सिस्टम एक्टिव होगा, रतूबात का इखराज कम होता चला जाएगा, तो इंसान की कंडीशन जो खौफ से बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी और इंसान का मस्कुलर सिस्टम एक्टिव होते ही खौफ ख़त्म हो जाएगा और इंसान का दिल मजबूत हो जाएगा, और यही चीज़ इंसान के अज़ाए तनासल और इंसान के सेक्स को बेहतर करने का बायस बनेगी। मैं समझता हूँ कि ये एक मुकम्मल वीडियो थी ज़ुकाम के हवाले से। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि अगर कुछ कमी बेशी हो तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा किया जा सके। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।